और जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरी ये दरख्वास्त है, पूरी दुनिया हमारी फौज को मानती है, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, आप हैं तो हम हैं, तो क्या ये तीफी बट आपसे ज्यादा ताकतवर है? क्या हम लोग महफूज नहीं है, हम सब कुछ छोड़ के भाग जाएं? उन्होंने मुझे पैगाम दिया तानु तीफी बट बुला रहे हैं। मैं कहा यार क्यों बुला रहे हैं, मैं नहीं मिलना। इसका नोटिस मैंने बिलाज भाई को भी कराया था। क्या करना था बुला के? बात करनी होगी, इसी तरह जो एहसन शाह के साथ हुआ है वही मेरे साथ करना होगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल। ये सारे सिनेरियो में अगर एहसन शाह इस्तेमाल ना होता तो फिर आप होते, मैं होता या और भी लोग कोई मिल भी आए हैं। जब टिफी बट आपको बुलाता था बार बार तो आपने इस घराने को बताया था। हम एक प्लाजा बना रहे थे, उसमें 12.5 पैसे मेरा हिस्सा था। इसने 6 करोड़ रुपया उधर से ना बता लिया था कैश। टिफी बट ने तीफी बट ने 3 करोड़ रुपया तीफी बट ने रखा था। ताजा ताजा डिबू भाई शहीद हुए थे, वो जोरों में था। ठीक है। उसने डंके की चोट पे ना 6 करोड़ रुपया हम लोगों से बटोरा था। जिंदगी बहुत अल्लाह के आदमी, आपको खुल के बताता हूँ। जनाब, इसी फैमिली में बहुत ज्यादा आना जाना है मलिक मोहम्मद रिजवान साहब का। क्या करते हैं, किस बोर्ड के सदर हैं और कितना जानते हैं इस फैमिली को, कितना इन है इस फैमिली के साथ, ये भी हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे बताएं आप क्या करते हैं, क्या है, क्या डेजिग्नेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शालम मार्केट बोर्ड का सरपरस्ती आला हूँ। ठीक है। हम लोगों ने ये बिलाज भाई की सरपरस्ती में ये सारा बोर्ड बनाया था। ठीक है। जिसमें अजनीब साहब सदर, ठीक मैं है। सरपरस्ती आला और हमारे दोस्त छोटी छोटी मार्केटों के सदर। क्या मकसद था बोर्ड को बनाने का? ये कि ये बत्ताखोरी खत्म हो, ओके। जगह टैक्स खत्म हो, अच्छे तरीके से कारोबार अपना कर सकें। कितना अरसा ये बोर्ड चला? तकरीबन 4, 5, 6 साल हो गए। 5 साल में भत्ता कोई नहीं लिया गया? अल्हम्दुलिल्लाह जगह खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म, बदमाशी खत्म हो खत्म हो गई। पक्की बात है। 100% ऑन द रिकॉर्ड। ऑन द रिकॉर्ड। जिससे मर्जी आप मेरे साथ मार्केट में चलें, ठीक है। मैं आपको भी सारे दुकानदारों का विजिट करा देता हूँ। गुड हो गया। आप मुझे ये बताइए कि ये जो भत्ता 5 करोड़ वाला था जिसकी बड़ी खबर गर्दिश कर रही है, क्या इसकी डिटेल्स है? असल में बात यह है कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि कोई शख्स तुम्हें तुम्हारी मौत के नजदीक और रिज़्क से दूर नहीं कर सकती। इसलिए मैं जिंदगी मौत अल्लाह अल्लाह के आदमी आपको खुल के बताता हूँ। बताएं। ये 2012 में जिंदगी में एक दफा शख्स तीफी बट जिसका नाम है, इसके घर में गया था। हमारे मोहसन खुशनुद्दीन हसन भट्ट साहब 2012 में 12 जिंदगी में एक दफा इससे मिला हूं। ओके। और वो मुझे साथ ले गए थे कि यार साढ़े जना हम एक प्लाजा बना रहे थे, उसमें 12.5 पैसे मेरा हिस्सा था। उन्होंने कहा यार तू ही हिस्सेदार है, हमारे साढ़े नाल चल। इन शार्ट नसीराबाद हम इनके घर गए तो उधर एक मेरा दोस्त का भाई है, वो फोत हो गया। वैसे उसका नाम नहीं मैं लूंगा, तीफी बट का नाम मैंने ले लिया। वो लेकर गया था, उसने सारी गेम की थी। नहीं, नाम क्यों नहीं लूंगा? नाम इसलिए कि वो मेरे दोस्त का बड़ा भाई था, वो फोत हो गया वैसे। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं नाम नहीं ले। चले ठीक, वो इस दुनिया में है नहीं है। ठीक है। उसने सारा मैनेज करके तीफी बट के पास लेकर गया था। उधर से खुशनुद्दीन हसन भट्ट साहब अभी जिंदा हैं, लेकिन वो जरा शरीफ आदमी है, नहीं बयान दे सकते। लेकिन और लोगों से मैं आपको पूछा सकता हूँ, उनसे भी पूछा सकता हूँ कि इसने 6 करोड़ रुपया उधर से ना बता लिया था कैश। अच्छा। 3 करोड़ रुपया जो महरूम बनने वाला था उसको दिया इसने तीफी बट ने। 3 करोड़ रुपया तीफी बट ने रखा था और सरासर नजायज की थी। वो उसके जली कागज बना के ना तो उसको थ्रेड किया था, नहीं तो ऐसी बिल्डिंग ढा देंगे, ऐसी ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसमें मेरा 12.5 पैसे के हिस्से से भी जो पैसे हमारे ना वो उन्होंने काटे थे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा जुल्म है, एनू तबाह कर दियो, अच्छी गरक कर दियो। मैं कक्के से ही गया, मैं बता नहीं देना। लेकिन क्योंकि वो खुशनुद्दीन हसन भट्ट साहब हमारे वो थोड़े से बेचारे शरीफ आदमी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी अंदर से, उन्होंने कहा नहीं यार मैं तो तेरे पैसे अपने कोला दे देना, लेकिन मैं 6 करोड़ की जुबान दे हैं तो मैं सवेरे 6 करोड़ रुपए भेजन लगे। ठीक है। फिर उनसे मैंने खुशनुद्दीन भट्ट साहब से तकरीबन 6 माह उनसे अपनी बोलचाल बंद कर दी थी इसी वजह से कि भाई तुसी की कीता। ठीक है। लेकिन वो उस वक्त राइट पे थे। ताजा ताजा डिबू भाई शहीद हुए थे, वो जोरों में था। ठीक है। उसने डंके की चोट पे ना 6 करोड़ रुपया हम लोगों से बटोरा था। ठीक है। ये 6 करोड़ रुपया जो बटोर लिया था, इसकी कोई कंप्लेन, कोई पुलिस से राब्ता कुछ हुआ? जी हमने कहा था कि सीसीपी लाहौर उस वक्त मेरा अमीन मेस साहब थे या पता नहीं कौन थे, शफीक गुजर साहब थे, उनके पास आपको पेश करते हैं, कोई सी बात नहीं, कुछ नहीं होता। उन्होंने हमें जवाब दे दिया, उन्होंने कहा नहीं जा, हमने नहीं जाना, बस खत्म हो गया। इतना खौफ था उनको। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाना, बस देता अल्लाह से छटती में। आप इस 6 करोड़ के भत्ते के यानी शाहिद हूँ मैं मौके पे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2012 के बाद दोबारा आपकी मुलाकात तीफी बट से हुई कभी? बिल्कुल नहीं हुई जी। मेरे पे वो एहसन शाह खंजीर के बच्चे ने इल्जाम लगाया था बिलाज भाई के शहीद होने से एक दिन के बाद मसब को बताया था कि मलक रिजवान जो है ना, अभी इसका ओपन नहीं हुआ था कि ये उधर गया। ठीक है। इसने झूठ बोला था कि मलक रिजवान भी उत्थे गया, तो मुझे वो तीफी बाटल गया। अच्छा। तो उसने फिर मसब ने मुझे नहीं बताया, मैं जरा थोड़ा जज्बाती आदमी। तो 8-10 दिन बाद मसब ने बताया, और हमारे चाचू शकील हैं सीए, उन्होंने भी मुझे बताया कि तेरा नाम ले रहे उत्थे सीए यूनिवर्सिटी भी गया। अच्छा। तो मैं कहा चलो ठीक है, जो गया है तो फिर साबित कर दियो। ठीक है। खुदा दी लानत जड़ा ਉਹਦੇ को गया है या ਉਹਦੇ ਨਾਲ राब्ता होया, बल्कि इसने 18-19 में मुझे राब्ता किया मेरे दोस्तों के, उनका भी नाम नहीं लूंगा, शरीफ आदमी, मैं क्यों किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे पैगाम दिया तानु तीफी बट बुला रहे हैं, तानु तीफी बट बुला रहे हैं। मैं कहा यार क्यों बुला रहे हैं, मैं नहीं मिलना। ये फोटो ला के गंदा करदा बंदे ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾल्लुक ਹੈਗਾ, मैं किसी कीमत नहीं मिल सकता। इसका नोटिस मैंने बिलाज भाई को भी कराया था,
उनके भाइयों को भी कराया था। फिर एक SSP है, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इसके किसी दोस्त को जिसका नाम है मोहसिन गुज्जर को फोन किया कि मलक ज़ुबान मेरा सके भराओं अंगर है, क्यों बुला रहा तीफी बटन की मसला है। फिर मेरे वाले साहब हाफिज़ कुरान थे, उनके एक शागिर्द हैं, ऑन ड्यूटी ब्रिगेडियर हैं ISI में माशाल्लाह, उन्होंने उधर से राब्ता किया तो ये फिर इसने मेरी जान छोड़ी। नहीं तो ये लोगों को कह रहा था मलक ज़ुबान को घेर के ले आओ मेरे पास। क्या करना था बुला के? बात नहीं होगी, इसी तरह जो एहसन शाह के साथ हुआ है वही मेरे साथ करना होगा। लेकिन जिसका खून गंदा होता है वो बिक जाता है। यानी आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल कि जो काम एहसन शाह ने किया पैसों के एवज, मुखबरी की, गलत किया, कत्ल करवाया, दोस्ती के रिश्ते को बदनाम किया, पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान में इसकी रिपोर्टिंग हुई, इंडिया में बैठ के इसकी रिपोर्टिंग हुई, खानदान को बदनाम किया, उस पाक जगह को इस्तेमाल किया, एहराम पहन के वहां पर बैठ के रिपोर्टिंग की, कत्ल करवाया। ये सारे सिनेरियो में अगर एहसन शाह इस्तेमाल ना होता तो फिर आप होते। मैं होता या और भी लोग कोई मिल भी आए हैं। अच्छा, 100% मिला है जो मुनाफिक लोग हैं जिनका खून गंदा है। हाँ। लेकिन मैं नहीं गया। जब टीवी पर आपको बुलाता था बार बार तो आपने इस घराने को बताया था? बिल्कुल बताया था। क्या कहते? ऑन ड्यूटी उन्होंने कहा मलक साहब कोई गल नहीं, तुम अदरों सुनो अदरों कड्डो, एंजी करदा है। क्योंकि वो तो बेचारा बहुत शरीफ आदमी था, मौके पे मौजूद था जिस दिन ये शहीद हुआ है, मेरे हाथों में उसका दम गया बेचारे का। तो बस अल्लाह ताला माफ करे, ये एहसन शाह का भी खुदा बेड़ा गर्क करे और इनको भी नेस्तो नबूद करे जिन्होंने हमारे भाई का आप हॉस्पिटल गए थे? जी बिल्कुल। वो इंजर्ड थे अमीर फलाद, जब वो मेरे एक दोस्त थे प्रोफेसर डॉक्टर गैसुर हसन साहब, उनकी मेहरबानी वो मौके पे पहुंच गए थे। मैंने कहा आए जरा, उन्होंने आते साथ ही मुझे बता दिया था कि जाहिर है वो प्रोफेसर थे इतने बड़े कि मलिक साहब ये डेड हो गए, मैं डेड दिया इनको, आपने अभी इधर शोर नहीं करना, नहीं तो अस्पताल तोड़ देंगे, कोई ऐसा मसला हो जाए। फिर मैंने बच्चू दादू हैं हमारे जो, उनको बता दिया और शकील चाचू को बता दिया कि ये अल्लाह प्यारा हो गया है। अच्छा जी, क्योंकि मुझे उन्होंने मना किया था कि अभी आपने 2-3 घंटे नहीं बताना कि ये अल्लाह को प्यारा हो गया है। और रास्ते में बेचारा ये उसी वक्त मौके में, मेरा ख्याल वो जो जहर वाली गोली है, बार साहब को पता है ज्यादा ये समझते इन चीजों को, वो उसके अंदर ना आंतरी है और फेफड़े उसी वक्त उन्होंने खत्म कर दिए थे। नहीं तो वो इतना जवान आदमी था माशाल्लाह, तगड़ा आदमी था, बॉडी बिल्डर, कश्मीरी बाबा था, उसको क्या होना था कोई गोली से। लेकिन वो कोई गुफ्तगू यानी कि आखिरी मौके पे कोई जुमला, कोई बात आपकी भी नहीं हो सकी, कोई मोहलत भी नहीं मिली, मोहलत नहीं मिली। रास्ते में डेड हो चुके। रास्ते में ये उसी वक्त मौके पे शायद चले गए, हमने उठा के उसको अपनी गाड़ी पे जो बेचारे ने ली थी, पीछे पीछे हम सारे भागे हैं, लेकिन वो जानबर नहीं हो सका। कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जनरल आसम मुनीर साहब से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि क्या ये आपसे ज्यादा ताकतवर है जो पूरी दुनिया हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह ताला हमारी पाक आर्मी को सलामत रखे। मैं कट्टर PTI का था, लेकिन जब ये फौज के साथ हुआ है तो शायद मैंने भी बराज भाई का ज़हन बनाया होगा नून लीग में आए, वो आ चुके थे। मैंने कहा यार गद्दार ने PTI। और मैंने तो ये भी सुना है कि शायद नून लीग में से कोई ओहदा, कोई पार्टी टिकट भी अभी मिलना था। हाँ जी, वो मैंने वो जब मेरे हमजा साहब के एक सेक्रेटरी हैं, वो मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने कहा था कि यार कुछ ओहदा शोहदा भी देना साढ़े भरा उसी आ गए, MPA की टिकट भी देनी है। उन्होंने मेरे से वादा किया था कि नेक्स्ट टाइम MPA की टिकट देंगे बलाज दे भाई मसद को, लेकिन उन्होंने मोहलत नहीं दी। और जनरल आसम मुनीर साहब से मेरी ये दरख्वास्त है कि पूरी दुनिया हमारी फौज को मानती है, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आप हैं तो हम हैं, बिल्कुल जी। अगर आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आर्मी चीफ साहब को मेरा पैगाम है। तो क्या ये तीफी बट आपसे ज्यादा ताकतवर है? क्या हम लोग महफूज नहीं है? हम सब कुछ छोड़ के भाग जाएं, पाकिस्तान छोड़ दें? अगर आप कहते हैं तो छोड़ देते हैं। अगर एक मासूम बच्चे का इंसाफ नहीं अगर हमें मिल सकता तो फिर हम वैसे ही ऐसी मर जाने हैं या सब हथी मारते। ये काम शहरी इल्तिजा है, इससे आगे कोई बात हो नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच।